अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 8 है पोइम द सी, उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन, उसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, पैराफ्रेजिंग और SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा समरी है, सेंट्रल आइडिया और थीम, इसको डिस्कस आउट करेंगे। तो इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो राइटर हैं जेम्स रीव्स, इनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं, फिर हम पोएम की तरफ मूव करेंगे। जेम्स रीव्स, इनका जो इरा है 1909 से 1978 तक, वाज अ ब्रिटिश पोइट एंड राइटर। तो वो एक बरतानवी शायर और मुसन्निफ थे। ही रोट मैनी पोइम्स, स्टोरीज एंड प्लेज फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो उन्होंने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ना बहुत सी नज़में, कहानियाँ और ड्रामे लिखे। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज सिंपल एंड इमेजिनेटिव पोइट्री। वो अपनी सादा और तख़य्युलाती शायरी के लिए मशहूर थे। रीव्स आल्सो वर्कड एज अ लिटरेरी क्रिटिक एंड ब्रॉडकास्टर। रीव्स ने एक अदबी नुकाद और नशरियाती नुमाइंदे के तौर पर भी काम किया। हिज वर्क्स आर एडमायर्ड फॉर देयर रिदम, इमेजिनेशन एंड क्लियर लैंग्वेज। इनके काम को ना इनकी रवानी, तखय्युल और साफ जुबान के लिए सराहा जाता है। He published over 100 books including 12 volumes of adult poetry, several children's poetry books, fiction, retold stories and educational works। तो उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें शाया की, जिसमें जो बालिग हैं उनकी शायरी के 12 मजमूए हैं। बच्चों की शायरी की मुतअद्दिद किताबें, अफसाने, असर नो बयान की गई कहानियाँ और तालीमी मवाद शामिल हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। द सी इज़ अ हंग्री डॉग, जाइंट एंड ग्रे। तो समंदर एक भूखा कुत्ता है, बहुत बड़ा और सुरमई रंग का। ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे। वो सारा दिन साहिल पर लौटता रहता है। विद हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, अपने टकराते दांतों और झाड़ीदार जबड़ों के साथ। हॉर्स अपॉन हॉर ही नॉज, घंटों के बाद घंटे वो कुतरता रहता है। द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स, गिड़गिड़ाते और लुढ़कते हुए पत्थरों को। एंड बोन्स 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 बोन्स, और हड्डियाँ 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 की आवाज़ निकालता है। द जाइंट सी डॉग मोन्स, वो द्योहे कल समंदरी कुत्ता न कर रहता है। लिकिंग हिज ग्रेसी पॉज, और अपने चिकने पंजों को चाटता है। इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, हंग्री, फीलिंग द नीड फॉर फूड, भूखा। जाइंट, वेरी लार्ज और ह्यूज, बहुत बड़ा। क्लैशिंग, स्ट्राइकिंग और हिटिंग टुगेदर, टकराने वाला। शैगी, कवर्ड विद लॉन्ग रफ हेयर, झाड़ीदार। नॉज, बाइट्स और च्यूज, कंटिन्यूअसली, कुतरना। रम्बलिंग, मेकिंग अ डीप हैवी साउंड, गरजने वाला। टम्बलिंग, रोलिंग और फारिंग डाउन, लुढ़कने वाला। मोन्स, मेक्स अ लो साउंड ऑफ पेन और सैडनेस, कराहना। ग्रेसी, ऑयली और स्लिपरी, चिकना जैसे बोलते हैं ना, चिकनाहट। पॉज, फीट ऑफ एन एनिमल, पंजे जो होते हैं। राइम स्कीम जो है स्टैंजा की, AABB, CCC और B। पोइटिक डिवाइसेस जो है, इसमें मेटाफर जो है इस्तारा। द सी इज कंपेयर टू अ हंग्री डॉग, समंदर को एक भूखे कुत्ते से ना तशबीह दी गई है। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें इसको आप ना एक समझ लें कि जानदार तस्वर होता है ये। द सी इज गिवन ह्यूमन एंड एनिमल एक्शंस लाइक लिकिंग एंड मॉर्निंग, यानी समंदर को इंसान या जानवर जैसी हरकत, जैसे ये चाटना और कराहना दी गई हैं। एलिट्रेशन जो है तकरार सोत, इसको बोलते हैं। द रेपिटेशन ऑफ द साउंड बी इन बोन्स 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 बोन्स। तो ये जो बोन्स के अल्फाज में ना एक ही आवाज़ की तकरार की गई है। इमेजरी जो है, ये तस्वीरी अंदाज जो है, द पोइट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द सी यूजिंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। तो शायर ने ना अल्फाज के ज़रिए समंदर का वाज़े मंजर पेश किया है। पैराफ्रेजिंग जो है, द पोइट कंपेयर्स द सी टू अ बिग हंग्री डॉग
शायर ने समंदर को एक बड़े भूखे कुत्ते से तशबीह दी है। इट मूव्स रेस्टलेसली ऑन द बीच ऑल डे, तो ये सारा दिन साहिल पर बेचैन होकर हरकत करता रहता है। इट मेक्स लाउड नॉइजेस विद इट्स वेव्स एंड स्टोन्स, ये अपनी लहरों और पत्थरों से बुलंद आवाज़ें पैदा करता है। इट सीम्स लाइक द सी इज़ बाइटिंग एंड ग्राउलिंग कॉन्टिन्यूसली, ऐसा लगता है जैसे समंदर लगातार कुतर रहा हो और घुर्रा रहा हो। एट लास्ट इट लिक्स इट्स पॉज लाइक अ टाइड डॉग, आखिर में वो एक थके हुए कुत्ते की तरह अपने पंजे चाटता है। एक्सप्लेनेशन जो है ना स्टैंजा की, इन दिस स्टैंजा द पोइट डिस्क्राइब्स द सी एज अ जाइंट हंग्री डॉग। इस बात में ना ये जो स्टैंजा है, शायर ने समंदर को एक द्यो हेकल भूखे कुत्ते की तरह बयान किया है। द सी मूव्स एंड मेक्स नॉइजेस जस्ट लाइक अ डॉग ग्राउलिंग एंड बाइटिंग, तो समंदर की हरकत और आवाज़ें एक कुत्ते के गुर्राने और कुतरने जैसी लगती हैं। थ्रू दिस कंपैरिजन द पोएट शोज द वाइल्ड पावर एंड रेस्टलेसनेस ऑफ द सी। इस तशबीह के ज़रिए शायर ने समंदर की वहशी ताकत और बेचैनी को जाहिर किया है। SLO बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं स्टैंजा से रिलेटेड, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द सी टू, शायर ने समंदर को किस चीज़ से तशबीह दी है। द पोएट कंपेयर्स द सी टू अ हंग्री डॉग, शायर ने समंदर को एक भूखे कुत्ते से तशबीह दी है। व्हाट डज द सी डू ऑन द बीच, समंदर साहिल पर क्या करता है। द सी रोल्स ऑन द बीच ऑल डे, समंदर सारा दिन साहिल पर लौटता रहता है। हाउ डज द सी मेक्स साउंड्स, समंदर जो है आवाज़ें कैसे निकालता है। इट मेक्स साउंड्स बाय क्लैशिंग इट्स वेव्स एंड स्टोन्स, वो अपनी लहरों और पत्थरों के टकराव से आवाज़ें निकालता है। व्हाट वर्ड्स शो द साउंड ऑफ सी, कौन से अल्फाज समंदर की आवाज़ जाहिर करते हैं। द वर्ड्स बोन्स 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 शो द साउंड ऑफ द सी, तो ये जो अल्फाज हैं बोन्स 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 के अल्फाज समंदर की आवाज़ को जाहिर करते हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन कंपेयरिंग द सी विद अ डॉग, तो समंदर को कुत्ते से तशबीह देने में कौन सा जो फ़नी अंदाज है ना वो इस्तेमाल हुआ है। द डिवाइस यूज्ड इज़ मेटाफर, तो यहाँ पे मेटाफर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। वैसे हमने पोइटिक डिवाइसेस में इसको डिस्कस किया है ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर डज द पोइट क्रिएट ऑफ द सी, शायर ने समंदर की किस किस्म की तस्वीर पेश की है। द पोइट क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड एंड रेस्टलेस सी, शायर ने एक वहशी और बेचैन समंदर की तस्वीर पेश की है। व्हाट डज द लाइन लिकिंग हिज ग्रीसी पॉज सजेस्ट, तो ये जो लाइन है ना लिकिंग हिज ग्रीसी पॉज से क्या मतलब जाहिर होता है। इट शोज द सी रेस्टिंग आफ्टर मेकिंग नॉइज एंड मूवमेंट, तो इससे जाहिर होता है कि समंदर शोर मचाने के बाद आराम कर रहा है। सेकंड स्टैंजा जो है, एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, और जब रात की हवा गरजने लगती है। एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, और चांद तूफानी बादलों में झूलता है। ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सूंघता है। शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स, और अपनी गीले पहलुओं को चट्टानों के ऊपर झाड़ता है। एंड हाउल्स एंड होल्स लॉन्ग एंड लाउड, और लंबी और ज़ोरदार चीखें मारता है। इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, रोर्स मेक्स अ लाउड डीप साउंड, गरजना। रॉक्स मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, झूलना। स्टॉर्मी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन, तूफानी। बाउंड्स जंप्स और स्प्रिंग्स सडनली, उछलना। स्नफ्स ड्रॉज एयर इन थ्रू द नोज, सूंघना। स्निफ स्मेल्स रिपीटेडली, बार बार सूंघना। क्लिफ्स स्टीप हाई रॉक्स नियर द सी, खड़ी चट्टानें जो हैं। हाउल्स क्राइज लाउडली लाइक अ डॉग और वुल्फ, चीखना। हॉरस शाउट्स और कॉल्स लाउडली, जोर से पुकारना। वेट साइड्स डैम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के गीले पहलू। राइम स्कीम जो है इस स्टैंजा की ABCCB। पोइटिक डिवाइसेस जो हैं, पर्सोनिफिकेशन जो है, द सी इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट वर एन एनिमल एक्टिंग लाइक अ डॉग, तो समंदर को एक जानदार कुत्ते की तरह पेश किया गया है। इमेजरी जो है, द पोइट यूजेस वर्ड्स लाइक स्टॉर्मी क्लाउड, वेट साइड्स एंड हॉल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमेज, शायर ने तूफानी बादल, गीले पहलू और चीखें जैसे अल्फाज से ना एक ज़बरदस्त मंजर पेश किया है। एलिट्रेशन द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स लाइक एस, जो वर्ड्स है ना स्नफ्स एंड स्निफ्स,
तो इन अल्फाज में ना एक ही आवाज़ की तकरार जो है वो पैदा की गई है। मेटाफोर, द सी इज़ कंपेयर टू अ वाइल्ड रेस्टलेस डॉग, तो समंदर को एक जंगली और बेचैन कुत्ते से तशबीह दी गई है। पैराफ्रेजिंग जो है, when the night wind blows loudly the sea becomes very active, तो जब रात की हवा ज़ोर से चलती है तो समंदर बहुत मुतहर्रिक हो जाता है। The moon seems to move back and forth among stormy clouds, तो चांद तूफानी बादलों के दरमियान आगे पीछे झूलता हुआ नजर आता है। The sea rises and makes loud noises like a dog barking, समंदर उठता है और कुत्ते की तरह जोर से आवाजें निकालता है। It shakes its wet sides and crashes against the cliffs, तो ये अपने गीले पहलुओं को हिलाता है और चट्टानों से टकराता है। Finally, it howls and roars loudly, showing its wild power, तो आखिर में ये ज़ोरदार आवाज़ें निकालता है जो इसकी वहशी ताकत को ना जाहिर करती है। एक्सप्लेनेशन जो है स्टेंजा की, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द सी ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, तो ये जो स्टेंजा है इसमें शायर ने समंदर को तूफानी रात के दौरान बयान किया है। द सी एक्ट्स लाइक अ वाइल्ड डॉग जंपिंग एंड हॉलिंग लाउडली, समंदर एक जंगली कुत्ते की तरह उछलता और जोर से चीखता है। द स्ट्रॉन्ग wind and storm makes the sea more furious and alive, तो तेज हवा और तूफान समंदर को मजीद गजबनाक और जिंदा दिखाते हैं। The poet shows the sea's wild energy and its powerful untamed nature, तो शायर ने समंदर की वहशी तवानाई और गैर काबू फितरत को पेश किया है। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है इस स्टेंजा से रिलेटेड, व्हाट हैपन्स व्हेन द नाइट विंड रोल्स, जब रात की हवा गरजती है तो क्या होता है। The sea becomes active and starts moving wildly, समंदर मुतहरिक हो जाता है और बेकाबू हरकत करने लगता है। How does the poet describe the moon in this stanza, शायर ने इस बंद में इस स्टेंजा में चांद को कैसे बयान किया है। The moon is shown rocking in the stormy clouds, तो चांद को ना तूफानी बादलों में झूलता हुआ दिखाया गया है। What actions does the sea perform like a dog, समंदर कुत्ते की तरह कौन से काम करता है। It sniffs, shakes its sides and howls loudly, वो सूंघता है और अपने पहलू हिलाता है और जोर से चीखता है। What feeling does the poet create through this stanza, शायर ने इस बान में कौन सा एहसास पैदा किया है। The poet creates a feeling of wildness and power, तो शायर ने वहशीपन और ताकत का एहसास पैदा किया है। Which poetic device is used in the line he bounds to his feet, तो ये जो लाइन है he bounds to its feet में ना कौन सा फ़नी मुहासिन इस्तेमाल हुआ है। It uses personification because the sea is shown like a living dog, तो इसमें ना ये personification का जो इस्तेमाल किया गया है क्योंकि समंदर को ना एक जानदार यानी लिविंग बीइंग कुत्ते की तरह ना दिखाया गया है। लास्ट स्टेंजा जो है, but on a quiet days in May और जून, लेकिन मई या जून के पुरसकून दिनों में, when even the grasses on the dune, जब यहाँ तक के टीले पर उगी हुई घास भी play no more their reedy tune, अपनी बांसुरी जैसी आवाज़ नहीं बजाती। with his head between his paws, अपना सर अपने पंजों के दरमियान रखे हुए, he lies on the sandy shore, वो रेतली साहिलों पर लेटा होता है। so quiet and quiet he scarcely snores, इतना खामोश कि वो बामुश्किल सांस लेता हुआ महसूस होता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, क्वाइट, साइलेंट एंड पीसफुल, खामोश पुरसकून। ड्यून, अ हिल ऑफ सैंड नियर द सी, रेत का टीला। रीडी, हैविंग अ साउंड लाइक अ रीड इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी जैसी आवाज़ वाला। ट्यून, अ म्यूजिकल साउंड और मेलोडी, धुन या राग। पाज, फीट ऑफ एन एनिमल, पंजे। सैंडी, कवर्ड विद सैंड, रतीला जो ना रेत वाला। शोर्स, एजेस और लैंड बिसाइड्स द सी, साहिल। स्क्रैचली, बेयरली और हार्डली, बमुश्किल। स्नोर्स, ब्रीथ्स नॉइजली वाइल स्लीपिंग, खराटे लेना नहीं होता जैसे। तो लाइज, रेस्ट्स और स्टेज इन अ फ्लैट पोजीशन, लेटना। राइम स्कीम जो है ए बी सी। पोइटिक डिवाइसेस जो है, पर्सोनिफिकेशन, द सी इज शोन एज अ डॉग रेस्टिंग पीसफुली, तो समंदर को एक खामोशी से आराम करते कुत्ते की तरह दिखाया गया है। मेटाफोर, द सी इज मेटाफोरिकली कंपेयर्ड टू अ डॉग, समंदर को इस सहारे के तौर पर एक कुत्ते से तशबीह दी गई है। इमेजरी, द पोएट क्रिएट्स अ काम इमेज ऑफ द सी laying
ऑन द बीच। तो शायर ने समंदर के पुरसकून साहिल पर लेटे होने का मंजर वाज़े तौर पर पेश किया है। एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द एस साउंड इज so quiet he scarcely snores। तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, so quiet में एस की आवाज़ जो है उसकी तकरार है, रिपीटेशन। तो पैराफ्रेजिंग जो है, On calm days in the months of May or June, everything becomes peaceful। मई या जून के पुरसकून दिनों में सब कुछ खामोश हो जाता है। Even the grass on the sand dunes stops making any sound। हत्ता कि रेत के टीले पर घास भी कोई आवाज़ नहीं निकालती। The sea like a tired dog rests with his head between his paws। समंदर एक थके हुए कुत्ते की तरह अपना सर अपने पंजों के दरमियान रखकर आराम करता है। He lies quietly on the sandy shore without making any noise। वो रेतली साहिल पर खामोशी से लेटा होता है, कोई आवाज़ नहीं निकालता। The sea looks peaceful and calm after all its wild moments। तो अपनी तमाम तेज़ हरकत के बाद समंदर पुरसकून और खामोश दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन जो है, In this stanza, the poet describes the sea on a calm and peaceful day। तो इस स्टेंजा में शायर ने खामोश और पुरसकून दिन में समंदर की कैफियत बयान की है। After its wild and noisy nature, the sea now seems gentle and quiet। तो अपने वहशी और शोर भरी फितरत के बाद अब समंदर नरम और खामोश दिखाई देता है। It lies still on the sandy shore like a tired dog resting after play। तो ये रेतले साहिल पर एक थके हुए कुत्ते की तरह लेटा रहता है। The poet beautifully shows the calm side of the sea after a storm। तो शायर ने ना तूफान के बाद समंदर को पुरसकून पहलू को ना, समुद्र का जो पुरसकून पहलू है उसको खूबसूरती से पेश किया है। SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सी कंपेयर्ड टू इन दिस स्टैंजा। समंदर को किस चीज़ से तशबीह दी गई है। द सी इज कंपेयर्ड टू अ काम रेस्टिंग डॉग। तो समंदर को एक खामोश और आराम करते कुत्ते से तशबीह दी गई है। What happens during quiet days in May or June। मई या जून के पुरसकून दिनों में क्या होता है। Everything becomes still and even the sea stays silent। हर चीज़ खामोश हो जाती है और समंदर भी सुकून से लेटा रहता है। What does the line with his head between his paws show। तो ये जो लाइन है with his head between his paws, इस मिसरे से ना क्या जाहिर होता है। It shows the sea resting peacefully like a tired डॉग। तो ये जाहिर करता है कि समंदर एक थके हुए कुत्ते की तरह सुकून से आराम कर रहा है। हाउ इज़ द सी मूड डिफरेंट इन दिस स्टैंजा। तो इस स्टैंजा में समंदर का मिजाज कैसे मुख्तलिफ है। द सी इज़ काम एंड क्वाइट नॉट वाइल्ड और नॉइजी। तो समंदर खामोश और पुरसकून है, ना कि वहशी और शोर मचाने वाला है। वट फीलिंग डज द पोइट क्रिएट इन दिस स्टैंजा। शायर इस स्टैंजा में कौन सा एहसास पैदा करता है। द पोइट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ पीस एंड रेस्टफुलनेस। तो शायर ने सुकून और आराम का एहसास पैदा किया है। तो यहाँ पे इसके स्टैंजाज कंप्लीटेड है। समरी जो है पोइम की, द पोइम द सी बाय जेम्स रीव्स डिस्क्राइब्स द सी एज अ पावरफुल एंड लिविंग क्रिएचर लाइक अ हंग्री डॉग। जेम्स रीव्स की नज़म जो है ना कि पोइम द सी में समंदर को एक ताकतवर और जिंदा मखलूक के तौर पर दिखाया गया है जो एक भूखे कुत्ते की तरह है। इट ग्राउल्स, रोर्स एंड क्रैशेस अगेंस्ट द शोर व्हेन इट इज़ एंग्री एंड वाइल्ड। जब वो गुस्से में और बेकाबू होता है तो वो गरजता है, दहाड़ता है और साहिल से टकराता है। एट नाइट इट बिकम्स वायलेंट लाइक अ फ्यूरियस एनिमल। रात के वक्त ये एक गजबनाक जानवर की तरह पुरतशद्दुद हो जाता है। बट ऑन काम डेज इट लाइज क्वाइटली लाइक अ रेस्टिंग डॉग ऑन द सैंड। लेकिन पुरसकून दिनों में ये आराम करते हुए कुत्ते की तरह रेत पर खामोशी से लेटा रहता है। द पोइट ब्यूटिफुली शोज द चेंजिंग मूड्स ऑफ द सी थ्रू दिस कंपैरिजन। शायर ने इस तशबीह के ज़रिए समंदर के बदलते हुए मिजाज को खूबसूरती से बयान किया है। सेंट्रल आइडिया जो है, the central idea of the poem is the comparison between the sea and a dog to show its different moods। नज़म का मरकज़ी ख्याल समंदर और कुत्ते के दरमियान तकाबुल है ताकि इसके मुख्तलिफ मिजाज ज़ाहिर किए जा सकें। Sometimes it is wild and noisy and sometimes it is peaceful and calm। कभी ये वहशी और शोर मचाने वाला होता है और कभी पुरसकून और खामोश। The poet presents nature as a living and emotional being। तो शायर फितरत को एक जिंदा और जज्बाती वजूद के तौर पर पेश करता है। थीम जो है, द थीम ऑफ द पोइम इज़ द पावर एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द सी। नज़म का मौजू समंदर की ताकत और इसकी बदलती हुई फितरत है। इट शोज़ हाउ नेचर कैन बी बोथ फेरियस एंड
जेंटल एट डिफरेंट टाइम्स, ये दिखाती है कि फितरत मुख्तलिफ वक्तों में कभी सख्त और कभी नरम हो सकती है। थ्रू द इमेज ऑफ डॉग द पोइट कनेक्ट्स नेचर विद ह्यूमन इमोशंस, कुत्ते की मिसाल के ज़रिए शायर ने फितरत को इंसानी जज्बात से जोड़ा है। ग्लॉसरी जो है, जो पोइम के एंड पे ना बुक पे मौजूद है, तो इनके वर्ड्स हैं, मीनिंग है, फिर साइनोनिम्स हैं, फिर उनकी जो उर्दू मीनिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। शैगी, रफ एंड हेयरी, फ्यूरी और बशी जो है ये इसका साइनोनिम है। तो खुरदरा और बालों वाला। फिर नॉज जो है, टू बाइट अगेन एंड अगेन, तो इसका साइनोनिम च्यू और बाइट, बार बार काटना या चबाना। रम्बलिंग, डीप हैवी साउंड, और इसका साइनोनिम ग्रम्बल, रोर, गहरी या भारी आवाज़। टम्बलिंग, फॉलिंग और रोलिंग डाउन, और इसका साइनोनिम जो है ड्रॉपिंग, फॉलिंग, लुढ़कना या गिरना। मोन्स, a low sound showing pain or sadness. Groan, whine, तो कराहना या दुख की आवाज़ निकालना। Snuff, to smell something strongly. Inhale, smell, जोर से सूंघना। Sniff, to take air through the nose. Smell, inhale, नाक से सूंघना। तो reedy, thin and tall like a reed. Slim, slender, तो बांस की तरह पतला और लंबा। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसको वाइड अप करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। Have a nice time.